नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के हफ्ते के शुरुआती एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे कोशिश होगी आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज कर सकें, उस पर बातचीत कर सकें, उन्हें सुलझा सकें। और आज मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पर अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के डायरेक्टर आशीष महेश्वरी नजर आएंगे। साहब, ईद का चांद हो चले हो, मेरे ख्याल से महीने भर बाद नजर आ रहे हो। बिल्कुल आशीष, मैं एक्चुअली 1 महीने के लिए छुट्टी पे गया हुआ था बाहर, तो इसलिए छोड़ दिया। 1 महीने की छुट्टी बाहर? मतलब 1 महीना तो लोग वहां जाते। तो मैं गया हुआ था एक्चुअली स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक और मॉन्टेनेग्रो के टूर पे। बाप रे, कैसा रहा? वो फ्रांस के दंगे भी झेले आपने कि नहीं? नहीं, फ्रांस पेरिस में जाना नहीं हुआ। मैं मॉन्टेनेग्रो गया हुआ था, जो एक बहुत छोटी सी कंट्री है क्रोएशिया के पास में, बहुत बेहतरीन कंट्री। वर्थ इट है मतलब? कैसे जाते हैं? डायरेक्ट फ्लाइट तो होगी नहीं? सॉरी आशीष, मैंने बात सुना नहीं आपका। कैसे जाते हैं मॉन्टेनेग्रो? डायरेक्ट फ्लाइट तो होगी नहीं, वाया वाया जाते हैं क्या रूट से? जी, तो मॉन्टेनेग्रो की उनका खुद का फ्लाइट भी है, बट मैं क्रोएशिया से सेल्फ ड्राइव टूर कर रहा था, तो इसलिए वो बिल्कुल एडजॉइनिंग की कंट्री है क्रोएशिया से। मुस्कुराहट बता रही है मजे लेके आए हैं आप, बढ़िया, अकेले अकेले। ठीक है, आशीष से बातचीत की शुरुआत करूंगा। पहले जरा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी, सब कुछ, इंस्टाग्राम आईडी प्लीज रखिए स्क्रीन पे, रीच आउट करिएगा भाई। इंस्टाग्राम प्लीज ये आईडी ध्यान रखिएगा। एक वो आईडी का अकाउंट खुल गया है, सिमिलर बिल्कुल रेप्लिकेट कर दिया उन्होंने, जिन्होंने भी खोला है नाइजीरिया से। वो थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है, मैं रिपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे ब्लॉक कर रखा है। आप लोग के पास मैसेज आ रहे होंगे, कईयों के पास आ रहे हैं, मैंने सुना है, उस अकाउंट से जो नहीं है मेरा। प्लीज ब्लॉक करिए, रिपोर्ट करिएगा फिर ब्लॉक करिएगा, लेकिन ये मत कर दीजिए कि सामने स्क्रीन पे। इंस्टाग्राम का एक ही आईडी है, वो रख देंगे डायरेक्टर साहब फिर से स्क्रीन पे, और वही ट्विटर का भी आईडी है। चाहे तो टोल फ्री, व्हाट्सएप नंबर, जैसे कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए। मैं जरा से जल्दी आगे बढ़ूंगा आज, क्योंकि आज इसी शो में इस साल के अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ जो आने वाला है, अब तक जितने मेंशन हुए हैं उसमें, इबिक्स कैश का कहा जा रहा है जुलाई में शायद आता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी के चेयरमैन रॉबिन राणा से भी हमने इस शो में बातचीत करनी है, कोशिश करेंगे इस शो में उनसे बातचीत हो जाए। तो ऐसे में जरा क्विकली आगे बढ़ने का समय। भारतीय बाजार स्क्रीन पर लग रहा था ऊपरी स्तरों से पस्त पड़ रहे हैं, वापस तेजी। दिन के हाईज के आसपास भारतीय बाजार 2.5% के उछाल के साथ। सुबह से दोनों एचडीएफसी ट्विंस जो हैं, जिनका मर्जर इफेक्टिव हो चुका है 1 जुलाई से, आज मूड में थे। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक ऊपरी स्तरों से पस्त पड़े, लगा मामला ठंडा पड़ रहा है, लेकिन जगह ले ली इनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तीसरा एक हैवी वेट जो इस समय अगर निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट भी आएगा, रिलायंस इंडिविजुअली भी स्क्रीन पर आएगा। ये देखिए रिलायंस का निकल पड़ा भाई। कुछ दिन पहले 2500 पे कंसोलिडेट होता हुआ रिलायंस अब 2600 प्लस के लेवल्स पे आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एचडीएफसी ट्विंस ऊपरी अभी भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऊपरी से पस पड़े थे, उस वैक्यूम को, लैक्यूना को भरने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज मूव करना शुरू कर गया, इसीलिए निफ्टी वापस 19,300 के ऊपर के टिक्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाता हुआ। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हम लोग को फरीदाबाद जाना है, पुणे जाना है, और साथ साथ अहमदाबाद की क्वेरी सॉल्व करनी है। जो नहीं, सभी जुड़ चुके हैं, सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले फरीदाबाद हरियाणा जा रहा हूं, अनुष्का वशिष्ठ जी स्क्रीन पे। अनुष्का मैम, गुड आफ्टरनून। अनुष्का मैम, क्या करते हो आप? कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? कैसी रही इक्विटीज की जर्नी? अनुष्का मैम, अनम्यूट करना है हमको, शायद आप म्यूट पे हो। हेलो, हाँ अब आ रही है मैम। क्या बोल रहे थे आप? फिर से बोलो प्लीज। सर मैंने अभी 5-6 मंथ से ज्वाइन किया है। मेरे हस्बैंड करते हैं, उनके साथ मैं थोड़ा सीख रही हूँ अभी। हाँ, 5-6 महीने से, मतलब अब हस्बैंड ही डिसाइड कर रहे हैं कौन से स्टॉक्स वगैरह, है ना? आप साथ में Yes, sir. समझ रहे हो। ठीक है, कोई नहीं। Yes, sir. अनुष्का मैम, पहला सवाल, वैसे मुस्कुराहट बता रही है 5-6 महीने बुरे गए नहीं है आपके। सर मेरा पहला सवाल फर्स्ट कौन सा? क्वेश्चन है कि मैंने बीएससी के 25 शेयर लिए हुए हैं। हाँ, किस भाव पे लिए मैम? अनुष्का मैम, किस रेट पे लिए हुए हैं 25 शेयर्स? 439.20 पे। हाँ जी। और ये लंबी अवधि के लिए लिए थे, है ना? बीएससी तो उसी तरह का स्टॉक है। यस सर। ठीक बात।
भाई आशीष जी क्या करा जाए, बढ़िया ट्रेड है जो हस्बैंड ने लिया, अनुष्का मैम ने मिलके लिया होगा, आई एम अज्यूमिंग। 25 शेयर 440 की खरीद, 200 रुपए मेरी बाइंग से ऊपर चल रहा है, 645 पे खड़ा हुआ स्टॉक। क्या करना चाहिए मुझे, रखे रहूं, मुनाफा बांधूं, रणनीति क्या होगी? यह अच्छी प्रॉफिट पोजीशन है, आपको आउटलुक अच्छा लग रहा है तो और भर लूंगा। इनफैक्ट मेरी स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी अनुष्का मैम को। और इनफैक्ट जो भी नए निवेशक है जो इस सेक्टर में दोबारा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पिछले एक साल में बीएसई हो, सीडीएसएल हो या दूसरे स्टॉक ऑफ ब्रोकरेजेस के उन्होंने सभी ने अंडर परफॉर्म किया था और अब दोबारा से परफॉर्मेंस शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे एनएससी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है और एनएससी का वैल्यूएशन और बढ़ेगा अभी, क्योंकि उन्होंने जो गिफ्ट सिटी में निफ्टी को ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में, तो उसका बहुत बेनिफिट पीएससी को भी मिलने वाला है। क्योंकि पीएसएफ का वैल्यूएशन बढ़ता है तो बिल्कुल उसको भी बेनिफिट होगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में आप बने रहिए। और जो नए निवेशक इस स्टॉक में निवेश करने का सोच रहे हैं, 625 रुपए के आसपास अब समय आ गया है दोबारा से बीएससी को एक्यूमुलेट करने का। तो किसी भी गिरावट पे स्टॉक को बाय, गिरावट पे खरीदारी करने का मतलब। अनुष्का मैम आपको तो होल्ड करके चलना है इस स्टॉक को। क्विकली इस बीच मनाली मैम के पास जा रहा हूं, मनाली बाला पुणे से जुड़ती हुई। मनाली मैम आपका सवाल। नमस्ते आशीष जी, मेरा ये है कि मेरे पास टीसीएस है 40 शेयर्स एट द रेट ऑफ 30 to 30, तो मुझे ये कब तक होल्ड करना चाहिए? मुझे तो ये 3400 तक या 3450 तक चला जाए तो ही काफी है, बट ये थोड़े दिन पहले 3100 तक चला गया था तो मुझे घबराहट हो रहा था। तो ये तो, वापस से अच्छा, कब तक? मैं समझ गया। मनाली मैम लिया क्यों था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या गिरा हुआ था तो सोचा ट्रेडिंग कर लूंगी निकल जाऊंगी, मन क्या था? बेसिकली मुझे आईटी पसंद है, मेरे पास कोफोर्ज, टेक महिंद्रा ये सब भी है। मतलब 5-6 आईटी है, तो मुझे आईटी से अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ, ऐसा कुछ नहीं कि ट्रेडिंग करके निकलना था, जल्दबाजी थी कोई, ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं, मुझे अच्छा मुनाफा मिल जाता है, 200-300 या 400 पॉइंट तो मैं एग्जिट कर लेती हूँ। बस अभी वहां पे कृपा अटकी हुई है कि 200 300 500 रुपए निकले नहीं अभी तक, है ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं। और आईटी पे भरोसा था तो फिर टीसीएस पे क्यों नहीं था रखने का? थोड़ा सा टफ पीरियड से पॉकेट गुजर रही है। हाँ, थोड़ा करके निकलता है ना, इसलिए 30 to 30 पे खरीदा हुआ है। ऐसा नहीं कि आशीष जी अभी भी नुकसान हो रहा है, 30 to 80 पे खड़ा हुआ है, लेकिन अपना मन था 200 300 500 आ जाते तो मजा आ जाता। कब तक आएंगे आशीष जी? थोड़ा 200 300 500 आने में तो थोड़ा समय लगेगा, कि लार्ज कैप स्टॉक है, इतना आसानी से इतना मूव नहीं करता है। यदि आपको 200 300 500 आईटी स्टॉक में कमाने हैं तो आपको परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसी कंपनियों में निवेश करना रहेगा, जहां पर जो मोमेंटम है वो काफी फास्ट। बट मुझे लगता है फिर भी इसमें एक अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है अभी, क्योंकि जैसे दोबारा से बातें हो रही हैं कि इस साल एक और बायबैक टीसीएस अनाउंस कर सकता है, क्योंकि पिछला बायबैक उनका मार्च 2022 में आया था। तो एक साल के बाद ही एक कंपनी अनाउंस कर सकती है बायबैक, और कंपनी के पास करीब $6 बिलियन का कैश इन हैंड भी है। तो बिल्कुल एक सही मौका बनेगा उनके लिए, क्योंकि अभी स्टॉक प्राइस भी लो है और बायबैक का एक अनाउंसमेंट स्टॉक के लिए ट्रिगर साबित हो सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी अभी स्टॉक में बने रहिए आप, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यदि बायबैक आता है तो बिल्कुल 3400 3450 के लेवल भी स्टॉक में जल्दी देखे जा सकते हैं, और यहाँ से मुझे अब डाउन साइड नजर नहीं आता। परफेक्ट। अच्छा, मैं आता हूँ बाकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए।